नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या है और हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है। साथ ही हम ये जानेंगे कि हमें कितना रिस्क कवर लेना चाहिए, यानी कितनी अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस के अलावा मैंने म्यूचुअल फंड और SIP पे भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। तो इस उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक गांव है जहां पे 500 घर हैं और वो 500 घर का एक बड़ा सा गांव है जहां पे आगजनी होती है साल में, और ये देखा गया कि कोई ना कोई घर उस आगजनी में जल के पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कभी कभी एक से ज़्यादा भी घर जल के नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हानि होती है उस परिवार, उस घर के लिए जिसका घर पूरी तरह जल के नष्ट हो जाता है। और इस घर के साथ साथ ही उसका जो राशन उस घर में रखा हुआ था या जो अन्य सामान होते हैं तो वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से ये जो आगजनी है, इससे वो परिवार पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो जाता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। उसको वापस ऊपर उठ के आने में कई साल लग जाते हैं, वो सड़क पे आ जाता है। तो इस तरह की स्थिति में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहाँ कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। तो एक बहुत ही दुखद और भयानक स्थिति पैदा हो जाती है जब किसी का घर पूरी तरह इस आगजनी से नष्ट हो जाए। और ये उस गांव में होता ही रहता था। तो गांव में एक पंचायत बुलाई गई कि आखिर इस भीषण समस्या में किया क्या जाए। तो वहाँ पे कुछ आंकड़े पेश किए गए। उसमें ये औसत निकाला गया कि प्रतिवर्ष 2 घर आग लगने से जल के नष्ट हो जाते हैं, और जो औसत कीमत आ रही है उस घर की वो लगभग 5 लाख रुपए है। तो यानी कि प्रतिवर्ष उस गांव में आगजनी से जो घर का नुकसान होता है वो 10 लाख रुपए का है। तो इस तरह से अगर 500 घरों से इस 10 लाख की राशि को विभाजित करें तो प्रत्येक घर के ऊपर अगर औसत निकालें तो 2000 रुपये का बर्डन आया। तो ये फैसला लिया गया कि एक संयुक्त कोष बनाया जाए प्रधान जी के पास, और प्रत्येक घर से उसमें हर साल 2000 रुपये जमा किए जाएंगे। अब यदि ऐसी स्थिति में किसी के घर में आग लगती है तो प्रधान जी के पास जो कोष है उससे वो पैसा निकाल करके, यानी अधिकतम जो कवर दिया जाएगा उस घर को, प्रत्येक घर को 5 लाख रुपए तक का कवर प्रधान जी के उस कोष से दिया जा सकता है। वो अधिकतम कवर हुआ। तो इस प्रकार से उस गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनी जिससे कि सभी लोगों को इस नेचुरल कैलामिटी से सुरक्षा मिल गई। तो दोस्तों, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस का। ऐसी ही एक गणित पर आधारित अपनी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आप मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष दे करके और दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए की सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ज़रा गहराई से सोचिए कि एक परिवार है जिसको आप चला रहे हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप ही कमाने वाले हैं। तो यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो साथ है वो छूट गया परिवार से। आपके जाने की कमी तो उस परिवार को महसूस होती है, उसका दर्द तो उनको है ही, साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है। अब वो आगे उनको कमा करके कौन देगा? एक कमाने वाला व्यक्ति भी चला गया तो उस परिवार के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति आ जाती है। इसलिए दोस्तों, इंश्योरेंस हमें ज़रूर कराना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस के और भी कई सारे लाभ हैं। एक तो रिस्क कवर हो गया कि हमने एक अपना रिस्क कवर लिया। दूसरा, इंश्योरेंस एक निवेश के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे अच्छे स्कीम हैं, बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं जो इतनी ज़्यादा स्कीम चलाती हैं कि सारे आप बैठ करके देखेंगे तो सब आपके समझ में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं उन सबका जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ, मगर निवेश के बहुत अच्छे विकल्प के रूप में। तीसरा दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यानी जो आप 80C में पैसा 1.5 लाख रुपए बचाते हैं, यदि आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसमें ये 1.5 लाख रुपए, उस 80C के जो 1.5 लाख की अमाउंट है उसको ये कवर करता है। वहाँ पे आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं 80C के तहत। दोस्तों, बीमा की कुछ स्कीमें हैं जिसके माध्यम से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। यानी आप आज कुछ रकम जमा करें और बाद में पेंशन के रूप में वो आपको रिटर्न प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, इसके अगेंस्ट में आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से बीमा 2 तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। फिर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें ये कवर होगा
कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या टाइप्स आते हैं और उनका कुछ थोड़ा सा जिक्र करेंगे विस्तार से, और जनरल इंश्योरेंस का भी विस्तार से जिक्र करेंगे। मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस में अपना टर्म इंश्योरेंस आता है और इन्वेस्टमेंट टाइप के स्कीम्स आते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आता है आपका, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आता है, क्रॉप का इंश्योरेंस आता है, मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस आता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आपको कितना इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए। तो दोस्तों एक मिनिमम अमाउंट का अपना लाइफ कवर ज़रूर लेना चाहिए। वो मिनिमम अमाउंट आपकी सालाना इनकम पर निर्धारित होती है। औसतन ये सलाह दी जाती है आप लोगों को सभी एडवाइज़र्स के द्वारा। मैं भी वही सलाह आपको दे रहा हूँ कि अपनी सालाना इनकम का कम से कम 10 गुना आप रिस्क कवर ले करके चलें। यानी उदाहरण के लिए मान लें कि आपकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए है, तो आपको अपनी लाइफ का कम से कम 50 लाख रुपए का रिस्क कवर ले करके चलना चाहिए। दोस्तों इंश्योरेंस के लिए आज इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।